राष्ट्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने को गैर कानूनी बताया, लेकिन उद्धव सरकार को बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते। अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो फैसला किया जा सकता था। आइए दिन भर का क्या घटनाक्रम रहा कोर्ट के दो बड़े फैसलों पर। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अरविंद सिंह है और मुंबई से हमारे साथ संवाददाता सुबोध मिश्रा है। सबसे पहले दिल्ली, जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले सामने आए हैं, उसको जरा पूरे क्रम से समझते हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दो बड़े फैसले रहे, एक दिल्ली से जुड़ा हुआ तो दूसरा महाराष्ट्र से। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हालांकि इस फैसले के चलते शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने का फैसला लिया था, लिहाजा उनकी फिर से बहाली का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो ऐसी स्थिति में पुरानी स्थिति फिर से बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में गवर्नर और स्पीकर दोनों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर का उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना गलत था। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास ऐसा कोई पुख्ता मटेरियल नहीं था जिसके बिना पर वो इस बात के लिए आश्वस्त हो पाते कि उद्धव ठाकरे सरकार बहुमत खो चुकी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गवर्नर के पास जो कुछ शिंदे ग्रुप के विधायकों का प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें इस बात का तो जिक्र था कि वो इस पार्टी के नेतृत्व के तौर पर उद्धव ठाकरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर के भी नाखुश थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए था कि वो उद्धव ठाकरे सरकार से समर्थन वापस ले रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अगर पार्टी के अंदर अंदरूनी विवाद है तो इसका फैसला फ्लोर टेस्ट से नहीं हो सकता। पार्टी के संविधान के मुताबिक ही पार्टी के अंदरूनी विवाद का निपटारा किया जा सकता है और गवर्नर को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की ओर से उद्धव ठाकरे को जो फ्लोर टेस्ट के लिए साबित करने के लिए बोला गया था उसको तो गलत माना है, लेकिन गवर्नर की ओर से जो शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि उस फैसले में कोई गलती नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे फैसले में स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि पार्टी का व्हिप कौन होगा ये पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, न कि विधानसभा के अंदर विधायक दल का बहुमत किसके पास है वो गुट तय करेगा। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से स्पीकर ने शिंदे ग्रुप के गोगावले को पार्टी का व्हिप नियुक्त किया वो गलत था। ये फैसला कानूनी तौर पर सही नहीं था। जी, तो हमने अरविंद से समझा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। महाराष्ट्र पर जो सुप्रीम फैसला आया है सुबोध, उसके बाद जरा बताइए महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कैसी हलचल है, कैसा माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबह तक काफ़ी ऊहापोह की स्थिति थी और ये हर कोई जो है महाराष्ट्र की सरकार से लेकर के जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए या फिर राजनीति में रुचि रखते हैं, हर किसी के मन में ये सवाल था कि महाराष्ट्र की सरकार बचेगी या जाएगी, क्योंकि अगर 16 आमदार अपात्र होते हैं, अगर वो उनकी जो पात्रता है, उनकी जो वैलिडिटी है वो अगर अपात्र हो जाती है तो निश्चित तौर पर सरकार को खतरा था। लेकिन अब राहत है शिंदे और फडणवीस की सरकार को। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर के जहां एक तरफ जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो नैतिकता की बात करते हुए ये बोल रही है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए शिंदे सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ तौर पे कहा है कि ये जो सरकार बनाई है राज्यपाल ने, गवर्नर ने जो बुला करके शिंदे को बनाया, ये सही नहीं है और ये जो भी प्रोसेस हुई थी ये सही नहीं थी। इस चीज को लेकर नैतिकता की बात जहां पर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करूं जो महाविकास आघाड़ी
आघाड़ी का एक हिस्सा है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ, उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी ये बात कही है कि उद्धव ठाकरे का जो फैसला था इस्तीफा देने का वो सही नहीं था। ये मैंने उसी टाइम ही कह दिया था ये बात को। मतलब कुल मिला के जहां एक खेमे में जो शिंदे सरकार है और जो शिंदे जी की जो शिवसेना है, उसमें जहां खुशी है, वर्षा जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही, खुशी मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में इस चीज को लेकर के अब काफी ज्यादा जो एक आपस में वो है कि अगर उस समय अगर फैसला सबसे मिलकर के करते और आनन फानन में अगर इस्तीफा नहीं देते तो निश्चित तौर पे यहाँ पर उनकी और अच्छी होती। लेकिन एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन की है कि उस वक्त की जो सरकार बनी थी वो बेकायदेशीर है, मतलब कि वो नियमानुसार नहीं थी। इस चीज को लेकर के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है, जो महाविकास अघाड़ी के हैं, कि इसको लेकर के भी वो कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा और जानकार बताएंगे कि एक्सपर्ट उनके बताएंगे कि ये क्या लेगा। लेकिन फिलहाल एक लाइन तो है, तय है, जो आज का भविष्य है या आज का जो वर्तमान है महाराष्ट्र का, वो ये है कि शिंदे सरकार अभी राहत की सांस ले रही है और वो अब बच गई है आगे आने वाले फैसले से पहले। जी।